सुप्रभात बच्चों। आज मैं बाल गोविंद भगत पाठ का भाग 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बाल गोविंद भगत नाम का एक व्यक्ति है जो मंझोले कद का है। वह साधु संतों की तरह रहते हैं परंतु गृहस्थ जीवन जीते हैं। पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि आषाढ़ के महीने का वर्णन है, जिसमें सभी गांव के लोग खेतों में काम कर रहे हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है और कानों में एक स्वर तरंग सुनाई पड़ रही है। लोग खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं यह कौन है। पूछना ना पड़ेगा, बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लगा हुआ है। खेत में वे रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। बाल गोविंद भगत खेतों में काम करते हुए वे गीत को गुनगुनाते जा रहे हैं और उनकी गीत संगीत को सुनकर लोगों के हाथ भी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। संगीत को सुनते हुए लोग काम भी कर रहे हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अब हम लोगों ने आषाढ़ के महीने का वर्णन देखा, अब भादों के महीने का देखते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। जैसे हम जानते हैं कि भादों के महीने में बारिश होती है, झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है और मेढक के टर टर की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इतना भी कोलाहल होने पर भी क्या है कि बाल गोविंद भगत अपने घर में बैठकर क्या है खंजड़ी बजा रहे हैं और संगीत गा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। और इस तरह का वो संगीत को अलाप रहे हैं। भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में कौंध उठने वाली बिजली की तरह है। जिस प्रकार से सारा संसार सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस तरह के वे संगीत को गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। प्रभातिया यहाँ का अर्थ है सुबह में जो गीत, सुबह बच्चे को उठाने के लिए जो है सो गाया जाता है, या फिर लोग घूमने के लिए जाया करते हैं। तो इस तरह से वो सुबह उठते और नदी स्नान को जाते, वह भी 2 मील दूर। वहाँ से नहा धोआ कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भींडे पर, मतलब जो तालाब है उसकी भीड़ है, वहाँ पर वह बैठते, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मतलब कि खंजड़ी बजाते और वो अपना गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैं देर तक तो सोता था, लेकिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली, मतलब माघ का महीना था और माघ में हम लोग जानते हैं कि ठंड बहुत अधिक रहती है, और भोर में भी उनका संगीत क्या है पोखरे पर सुनाई दे रहा है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे।
हाँ पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अर्थात भोर अभी हुआ है, लेकिन क्या है कि आसमान में तारे भी नज़र आ रहे हैं। और है सो जो बाल गोविंद भगत है वह गीत गा रहे हैं पोखरे के भीन पर। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उस तालाब में क्या है, तालाब की भीड़ में वह चटाई बिछाकर वह क्या है काला है सो कंबल ओढ़कर बाल गोविंद भगत वहाँ बैठकर खंजरी लिए बैठे हुए हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। वह क्या है संगीत गा रहे थे और है सो खंजरी बजाते जा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। इतना वह लयबद्ध गाने लगते और गाते गाते इतना वह मुग्ध हो जाते कि ऐसा प्रतीत होने लगता कि वह उठकर खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही उठते। और इस तरह से लेखक कहते हैं कि जब वह देखने के लिए उनको गए थे तालाब के भीड़ पर, तो वह क्या है ठंड से कपकपा रहे थे, लेकिन जो बाल गोविंद भगत है वह है सो खड़े हो जाते नाचते नाचते, और जो तारे के जो है छाँव वह उनके मस्तक पर चमक उठते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती अपने घर के आंगन में। गर्मियों में उनकी शाम इतनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। हम लोगों ने देखा कि आषाढ़ के महीने का, भादों के महीने का और फिर क्या है कि जाड़े का। अब गर्मी के दिनों में वो क्या करते थे कि वो शाम के समय वो अपना आंगन में ही वह क्या है चटाई बिछाकर वह है सो गाना शुरू करते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसी दोहराती तिहराती कि यहाँ पर गांव वाले भी उनका साथ देते। जो गाने के शौकीन थे, पद गाते थे, वो भी अपनी अपनी खंजड़ी करताल लेकर आते और उनके आंगन में बैठकर उन मंडली जम जाती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते और धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और इस तरह से सब इतने मन मुग्ध हो जाते कि है सो गीत गाते गाते है सो सभी मस्त हो जाते। और बीच में देखने को मिलता कि बाल गोविंद भगत खंजड़ी लिए नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। और इस तरह से शाम के समय पूरा उनके आंगन में है सो सभी लोग नाचते गाते और है सो पूरा माहौल है सो क्या हो जाता है संगीतमय हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत की जो बेटा था, एक बेटा, तो चरम उत्कर्ष जो उनकी है सो देखा गया संगीत साधना का कि जब उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। इससे आगे के भाग को अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन महीनों का वर्णन किया गया है? और दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? धन्यवाद।